नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे इस शो में आप सबका स्वागत है। आज सुबह जैसे ही नींद खुली तो खबर देखी कि जनवादी मीडिया संस्थान न्यूज़ क्लिक पर दिल्ली पुलिस का सुबह सुबह ही छापा पड़ा है। यह छापेमारी सुबह सुबह जब पड़ रही थी तो उसमें जिन पत्रकारों का नाम सामने आया है, पहले मैं उन पत्रकारों तो जो नामचीन पत्रकार हैं उनका नाम मैं आपको पढ़ के सुना दूं। ये पत्रकार हैं, सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं, न्यूज़ क्लिक के फाउंडर हैं प्रबीर पुरकायस्थ, न्यूज़ क्लिक के एचआर हैं अमित चक्रवर्ती, उससे जुड़े अभिसार शर्मा, भाषा सिंह, परांजय गुहा ठाकुरता, उर्मिलेश और एक कॉमेडियन संजय राजौरा। जाहिर सी बात है कि एक संस्थान पर जब छापा पड़ा है तो और भी पत्रकारों के घर पे छापे पड़े होंगे, लेकिन मैंने आपके सामने उन चुनिंदा नामों को, बड़े नामों को पढ़ा जो रोज़ आप पढ़ते होंगे, बल्कि आप देखते होंगे कि कैसे ऐसे दौर में जब भारत सरकार पर आरोप है मीडिया ब्लैकआउट का, जब भारत सरकार पर आरोप है कि वह जिस मेन स्ट्रीम मीडिया पर अपने प्रचार के लिए, अपने सरकार के प्रचार के लिए खर्च कर रही है, वो जनता के सरोकारों को नहीं दिखा रहे हैं। जो जनता के सरोकारों को दिखा रहे हैं उन पर मोदी की सरकार हमलावर है, उस पर हमले तेज हुए हैं। आपको उर्मिलेश की शालीनता, अगर आप उर्मिलेश जी की पत्रकारिता को देखेंगे, जाहिर सी बात है आप जानते होंगे, उर्मिलेश जी की शालीनता, उनकी भाषा शैली और जिस सौम्यता के साथ वह जनता के सरोकारों को सरकार के सामने लाने का काम करते हैं, संभव है यही उनका जुर्म है। अभिसार शर्मा हिंदी पत्रकारिता की दुनिया में आज एक बहुत बड़े नाम है। हिंदी पत्रकारिता की दुनिया में भाषा सिंह जैसी गिनी चुनी महिला पत्रकारों में से एक, जो भाषा सिंह बेबाकी से, निडरता से खबरों को चलाने के लिए, खबरों को दिखाने के लिए जानी जाती हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप परांजय गुहा ठाकुरता की पत्रकारिता को याद करेंगे तो आपको ध्यान में होगा कि कैसे परांजय गुहा ठाकुरता की एक किताब जो गैस पर लिखी गई थी, नेचुरल रिसोर्स गैस पर लिखी गई थी, उसके मालिकाने हक को चुनौती देते हुए जब उन्होंने किताब लिखी और उस पर छप कर आई तो उस पर गौतम अडानी के वकील टूट पड़े। कल्पना कर सकते हैं कि परांजय गुहा ठाकुरता जैसे एक आम जनता के पत्रकार ने, जाहिर सी बात है कि अपनी किताब में तथ्यों के आधार पर ऐसी कौन सी बात लिखी जो एक समय में दुनिया के दूसरे सबसे अमीरी के पायदान पे चढ़ने वाले गौतम अडानी के लोगों को बुरी लग गई होगी, जिसके कारण परांजय गुहा ठाकुरता को ईपीडब्ल्यू के न केवल संपादक के पद से इस्तीफा देना पड़ा, बल्कि किसी भी संस्थान से, हर संस्थान से उनको निकाला गया। आपने देखा होगा कि कैसे गौतम अडानी पत्रकारिता की दुनिया में कूदे हैं और उन्होंने आते ही आते एनडीटीवी जैसे एकमात्र मेन स्ट्रीम जनता के सवाल को उठाने वाले मीडिया हाउस को खरीद लिया। आपने यह भी देखा होगा कि पिछली दफ़ा कैसे मुंबई के एक पत्रकार ने एनडीटीवी पर आरोप लगाया था, संजय पुगालिया पर आरोप लगाया था कि कैसे एनडीटीवी के अभी के मालिक, मतलब चेयरमैन जो एनडीटीवी को चला रहे हैं, संजय पुगालिया ने उस उक्त पत्रकार को कहा था कि एक उक्त पत्रकार के प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिस्टर्ब करने के लिए। तो आप अगर देखेंगे कि कैसे मीडिया के पत्रकारों को, कैसे मीडिया के लोगों को जो जनता की तरफ से पत्रकारिता कर रहे हैं, कैसे उन पर तरह तरह के हमले हो रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि आप कल सुबह उठिए और आपके मोबाइल और लैपटॉप को आपसे सीधे छीन लिया जाए। आज पत्रकारों के साथ सुबह सुबह यही हुआ। जो पत्रकार बड़ी मेहनत से सारे रिपोर्ट्स को जुटाते हैं, तथ्यों को जुटाते हैं, जो घटनाएं घटती हैं, जो आम जीवन में घटती हैं, उनसे संबंधित तथ्यों सबूतों को जुटाते हैं और उसके आधार पर खबर बनाते हैं और सरकार के सामने लाते हैं, ताकि लोकतंत्र में एक संतुलन बना रहे और जनता के सवालों की तरफ सरकार का ध्यान जाता रहे। लेकिन उस लैपटॉप और मोबाइल को दिल्ली पुलिस
के लोगों ने उनसे जब्त कर लिया, छीन लिया और उस पर जांच चलने की बात सामने आ रही है। सवाल यह है, शाम तक जैसा कि सुबह में न्यूज़ क्लिक पर छापा पड़ा था, न्यूज़ क्लिक की स्थापना 2009 में हुई थी। न्यूज़ क्लिक पर छापा जब पड़ा था उस समय तक किसी की यह दिल्ली पुलिस की तरफ से पुख्ता खबर नहीं आई थी कि उन्होंने किसी को गिरफ्तार किया है या नहीं, बल्कि सारे पत्रकारों से, जिन पत्रकारों का नाम मैंने आपको पढ़ के सुनाया, उनसे पूछताछ चल रही थी। लेकिन शाम तक खबर है कि प्रबीर पुरकायस्थ जो न्यूज़ क्लिक के एडिटर हैं और अमित चक्रवर्ती जो एचआर हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। न्यूज़ क्लिक के ऑफिस पर ताले मार दिए गए हैं, जांच ऑफिस सील कर दिया गया है और उर्मिलेश जैसे पत्रकार, भाषा सिंह जैसे पत्रकार, अभिसार शर्मा जैसे पत्रकारों पर पुलिस शायद, जो खबरों से आ रही है, ये पूछताछ कर रही थी कि जो किसान बिल जो आंदोलन चल रहा था, शाहीन बाग में जो सीए एनआरसी को लेकर आंदोलन चल रहा था, उन आंदोलनों में कैसी इनकी भूमिका रही है जिससे कम्युनल हार्मनी बिगड़ा है। आपको याद होगा मेन स्ट्रीम मीडिया, मतलब गोदी मीडिया के बड़े से बड़े पत्रकार जब किसान आंदोलन पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, डिजिटल एंकरिंग कर रहे थे, तो कैसे वह दावे के साथ कह रहे थे कि किसान बिल जनता के लिए, किसानों के लिए वरदान साबित होगी, बल्कि वह ऐसा लग रहा था कि पत्रकारों की तरह नहीं, संसद के नेताओं की तरह बोल रहे थे। जबकि न्यूज़ क्लिक जैसे, न्यूज़ लॉन्ड्री जैसे और तमाम इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट की रिपोर्ट्स बता रही थी, किसानों से आम बातचीत से, साक्षात्कार से, इंटरव्यू से सामने आ रहा था कि कैसे किसान बिल किसानों के लिए घातक साबित होगी। वहाँ पे जब किसान बिल चल रहा था तो एक पत्रकार तो ऐसे थे जो कह रहे थे कि यह अगर किसान बिल नहीं लागू होगा तो भारत में लगता है कि किसान की स्थिति खत्म हो जाएगी, किसानों की हालत बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। लेकिन अफसोस की बात है उस पत्रकार के लिए कि जब मोदी जी ने खुद कहा, किसान बिल वापस लेते हुए अपने भाषण में कहा था कि शायद उनकी तपस्या में कमी रह गई थी। उन्होंने जब इस बिल को वापस लिया तो उनकी आंखें नम थी और उनके समर्थित पत्रकार तो जार जार रो रहे थे। जाहिर सी बात है कि मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं जो अपने पुराने आलोचना करने वालों को नहीं भूलते हैं। इन पत्रकारों को, स्वतंत्र पत्रकारों को या न्यूज़ क्लिक के बड़े बड़े जनवादी पत्रकारों को उसी समय शायद समझ लेना था कि अगर मोदी जी ने कहा है कि उनकी तपस्या में कमी रह गई है, तो वह कौन सी कमी रह गई है जो मोदी जी ने उल्लेख नहीं किया था। दरअसल वह कमी यह रह गई थी जो आज खुलकर सामने आ गई है कि जो जनता के पत्रकारों को मोदी जी डराने धमकाने में सफल नहीं हो पाए थे, वह काम देर सबेर आज सुबह दिल्ली पुलिस ने किया। मोदी जी जब बात कहते हैं बिल पर कि वो जनता को नहीं समझा पाते हैं, तो दरअसल ऐसा लगता है कि उनके कहने का मतलब यह हुआ कि जनता के पत्रकार रिस्क लेकर, जान पर खेलकर जो जनता की रिपोर्टिंग करते हैं, उन पत्रकारों को अभी तक उनका कोई सोल्यूशन वो नहीं ढूंढ पाए हैं। आपको ध्यान होगा शाहीन बाग में जब प्रोटेस्ट हो रहे थे, तब भी पूरे देश में एक तरफ जहां मेन स्ट्रीम मीडिया उल्टे खबर चला रही थी, सीएनआरसी में कह रही थी कि कैसे सबको कागज़ दिखाना होगा, लेकिन जब वह सीएनआरसी का मसला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ता दिखाई दिया तो सरकार ने उस बिल से भी, उस मुद्दे से भी अपने पांव खींच लिए थे। उर्मिलेश, खबरों से पता चल रहा है कि उर्मिलेश जी से ये पूछा गया है कि सीएनआरसी के समय और किसान आंदोलन पर उन्होंने जो रिपोर्टिंग की थी, उस रिपोर्टिंग का खाका कहाँ है, उस रिपोर्टिंग के सबूत कहाँ हैं, उस रिपोर्टिंग से संबंधित। जाहिर सी बात है कि एक पत्रकार कोई भी आंदोलन होगा तो उसके बारे में अपनी समझ के अनुसार रिपोर्ट करेगा। मामला तब और दिलचस्प हो जाता है कि जब यह आंदोलन या विरोध कोई गिने चुने या कम संख्या जैसे लोगों के द्वारा नहीं, बल्कि किसान बिल में तो पूरा पंजाब शामिल था, लगभग पूरा हरियाणा शामिल था, जहाँ पे इतने बड़े बड़े
बड़े बड़े राज्य और महत्वपूर्ण राज्य शामिल हों, तो एक पत्रकार की जिम्मेदारी होती है कि वह उनके कंसर्न को, उनकी चिंताओं को, उनके सवालों को सरकार के सामने लाकर रखे। जाहिर सी बात है कि उर्मिलेश, अभिसार शर्मा, भाषा सिंह, परांजय गुहा ठाकुरता इत्यादि जितने पत्रकार थे अभी तक वही करते आए हैं और वही कर रहे थे, लेकिन सरकार को यह भी नागवार गुजरी है। हालांकि न्यूज़ क्लिक पर जो असली आरोप है, जैसा कि खबरों से सामने आ रहा है, न्यूज़ क्लिक पर आरोप है भारत में चाइनीज़ प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने का। न्यूज़ क्लिक पर आरोप है विदेशों से पैसे लेने का। न्यूज़ क्लिक पर आरोप है कि न्यूज़ क्लिक विदेशियों से पैसे लेकर भारत की संप्रभुता के खिलाफ, इंडिया सॉवरेंटी के खिलाफ काम करती है और चाइनीज़ प्रोपेगेंडा करती है, मतलब कि चाइना के पक्ष में खबर चलाती है। हालांकि ऐसे कोई भी सबूत या ऐसी कोई भी रिपोर्टिंग हमने तो नहीं पढ़ी है, उम्मीद है आपने भी नहीं पढ़ी है। हाँ, यह बात हमने ज़रूर पढ़ी है और संसद का डिबेट भी देखा है कि कैसे जब भी चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में कितना भारत के ज़मीन में भीतर घुस आए हैं, इस पर जब सवाल जवाब होती है तो उससे डाइवर्ट करने के लिए भारत सरकार अजीब अजीब पैंतरे अपनाती है। हालांकि राहुल गांधी भी कुछ दिन पहले अपने ट्विटर से और अपने फेसबुक पेज से और अपने अन्य तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से राहुल गांधी ने खुलकर कहा था कि मोदी सरकार चाइनीज़ मामले को सलटने में पूरी तरह से नाकाम रही है। अगर आपको ध्यान होगा तो मोदी सरकार के ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अंग्रेजी में बयान दे दिया था कि इंडिया जैसी छोटी इकोनॉमी, जाहिर सी बात है चाइना जैसी बड़ी इकोनॉमी के साथ खड़ी नहीं हो सकती है, उनसे लड़ने की बात नहीं सोच सकती है। इस पर एस जयशंकर की जहां एक तरफ से खिंचाई हुई थी, उनके अपने ही लोगों ने उनकी खिंचाई की थी, वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी थे जो इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना था कि एस जयशंकर ने बिल्कुल वही बोला है जो सबूत कहते हैं, जो तथ्य कहते हैं, जो भारत और चाइना के आर्थिक हालात के अंतर बताते हैं। एस जयशंकर भले ही मोदी सरकार में हैं, लेकिन एस जयशंकर ऐसे एकमात्र केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने 9 साल में पहली बार, हालांकि एस जयशंकर 9 साल से तो सत्ता में नहीं है, वह तो 2019 में सांसद बने हैं, तो पहली बार 9 साल में किसी केंद्रीय मंत्री ने खुलकर सच बात कही है, इस पर भी विमर्श हो रहा था। बहरहाल न्यूज़ क्लिक पर हंगामे, राजनीतिक हंगामे भी तेज हो गए हैं। उड़ीसा में INB मिनिस्टर अनुराग ठाकुर से जब पत्रकारों ने पूछा कि इतने बड़े मीडिया संस्थान पर हमले हो रही हैं, उस पर दिल्ली पुलिस का छापा पड़ा है, इस पर आपका क्या कहना है, तो अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर दिल्ली पुलिस छापा मार रही है तो जाहिर सी बात है उनके पास सबूत होगा। इसके जवाब में शशि थरूर ने न्यूज़ क्लिक पे इस हमले को का शॉकिंग बताया है। उन्होंने कहा था कि भारतीय लोकतंत्र में नेता सत्ता पार्टी एक ऑटोक्रेटिक स्टेट, एक तानाशाही सरकार की तरह पेश आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के लोकसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है, राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि जब मोदी सरकार चाइना के मुद्दे को सही मायने में, सही तरीके से डील करने में, सुलझाने में विफल रही है, इसका प्रतिशोध न्यूज़ क्लिक के बड़े पत्रकारों से लिया जा रहा है, जो चुनौती के साथ, जो रिस्क लेकर, जो सच को सच और झूठ को सरकार के झूठ को रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि न्यूज़ क्लिक जैसे संस्थान पर जब इतना बड़ा हमला हो सकता है, जब न्यूज़ क्लिक जैसे बड़े मीडिया संस्थान पर ताला लग सकता है, तो कल्पना कर सकते हैं कि जनता की आवाज़ कौन उठाएगा। आपको ध्यान होगा 2 दिन पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बहुत बड़ी रैली हुई। क्या आपने किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में इस खबर को देखा? आपने नहीं देखा होगा। इस ओल्ड पेंशन स्कीम को चलाने वाले बिल्कुल कोई यूट्यूबर थे या सोशल मीडिया के लोग ही थे, बल्कि अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम जैसे सरीखे बड़े बड़े पत्रकार, रवीश कुमार जैसे बड़े पत्रकार, पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे बड़े पत्रकारों के यूट्यूब चैनल पर ही ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी बड़ी रैली देखने को
मिली। हम देख सकते हैं कि भारत के इतिहास में ऐसा तो तब भी नहीं हुआ था कि जब इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाया था और हजारों पत्रकारों नेताओं को चुपचाप उठाकर जेल में ठूंस दिया था। वहाँ भी कम से कम ऐसा हो रहा था कि जब 1975 में इमरजेंसी का विरोध हो रहा था तो जहाँ एक तरफ गिरफ्तारियां हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ पत्रकार अपने अधिकारों के लिए जनता की तरफ से बोल भी रहे थे, जनता के अधिकारों के लिए लड़ भी रहे थे। लेकिन अभी तो ऐसा हो गया है कि लाखों की संख्या में दिल्ली जैसे रामलीला मैदान भर जाता है और उसकी रिपोर्टिंग नहीं होती है। किसान आंदोलन को जो पत्रकार रिपोर्टिंग करते हैं उन्हें 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 दिल्ली पुलिस उनके घर पे छापे मार रही है। आपको याद होगा किसान आंदोलन को कवर करने वाले पत्रकार मनदीप पूनिया पर भी कैसे दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और कैसे उन्हें बाद में जमानत लेनी पड़ी थी। मनदीप पूनिया के तो कई बार उनके जो अकाउंट्स हैं, जो ट्विटर अकाउंट्स थे, जो उनके यूट्यूब चैनल्स थे, जो सारे तरीके थे जिसके माध्यम से मनदीप पूनिया रिपोर्टिंग कर सकते थे, कैसे वो ये सारे अकाउंट्स को थोड़े समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। मैंने पुराने अपने शो में, अगर आप जाकर देखेंगे मेरे इस चैनल पर, तो आप देखेंगे कि कैसे मैंने 2-4 रोज़ पहले के अपने शो में कहा भी था कि कैसे इंडिया जो गठबंधन बना है, जो विपक्ष है, अपनी बात कैसे जनता तक पहुंचाएगा। क्योंकि जितने भी माध्यम है, मीडिया के माध्यम है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, उस पर सरकार का सीधा हस्तक्षेप है, सरकार सीधे सीधे उस पर हमले कर रही है। जाहिर सी बात है कि जहां न्यूज़ क्लिक जैसे संस्थान हैं जो जनता की तरफ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जिस पर अभी अभी खबर आई है कि 86 करोड़ के फ्रॉडुलेंट मनी एक्सचेंज का केस है। आप कल्पना कीजिए कि न्यूज़ क्लिक जैसे छोटे मीडिया हाउस पर सरकार की नज़र है, लेकिन उन मीडिया हाउसेस का क्या, जिनका इन्वेस्टमेंट अरबों खरबों है, क्या उनके पैसे कहाँ से आते हैं? जो मीडिया रात दिन मोदी सरकार की तारीफ की पुल बांध रही है, उनका स्वार्थ क्या है, वो क्या छिपा रही है? जो मीडिया संस्थान अगर नहीं दिखा रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में सच क्या है, झूठ क्या है, जिसके कारण आज न्यूज़ क्लिक का ऑफिस सील होने की खबर आ रही है, तो आप कल्पना कीजिए कि जिस देश में ईमानदारी से यह बहस न हो कि उसके देश में कौन कहाँ कितना ज़मीन के भीतर घुस चुका है, वहाँ पर कैसे सरकार ईमानदारी से उसके सामने लड़ेगी, कैसे जनता को समझाएगी? हो सकता है कि जनता को थोड़ी समय के लिए गलत सूचना देकर कि हम बहुत महान हैं, विश्व गुरु हैं, उन्हें समझाया जा सकता है, फुसलाया जा सकता है, ठगा जा सकता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि उसे झुठलाया नहीं जा सकता। अगर जो डैमेज हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है, उस पर चाहे एक सरकार विफल हो तो उसकी विफलता को उजागर करने की जिम्मेवारी पत्रकारों पर ही है और पत्रकारों की बचाने की जिम्मेदारी आम नागरिक पर है। इसीलिए मैं इस अपने चैनल के माध्यम से जो इस रिपोर्टिंग को सुन रहे होंगे, आम नागरिकों से अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि कभी भी अपने आसपास के पत्रकारों को, जो आपके सवालों को जनता के सामने रख रहे हैं, सरकार के सामने रख रहे हैं और तमाम एजेंसियों से लोहा लेकर, अपने जान हथेली पर लेकर और सारी परेशानियों को झेलते हुए आपकी खबरों को छाप रहे हैं, आपके हित में बात कर रहे हैं, देश हित के बात कर रहे हैं, देश के हित में बात कर रहे हैं, आप उन पत्रकारों के साथ खड़े हो। जाहिर सी बात है कि अभिसार शर्मा और उर्मिलेश और भाषा सिंह जैसे बड़े बड़े पत्रकार हिंदी पत्रकारिता में, यानी कि हिंदी की दुनिया में बहुत बड़ा दखल रखते हैं। ये वो पत्रकार हैं जिनके तरफ संभव है कि चुपके से भारत सरकार के मंत्री या उनके ऑफिसर्स भी सही रिपोर्ट के लिए उन्हें देखते होंगे, उन्हें भी, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जो बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया जिस पर भारत सरकार खरबों रुपए खर्च कर रही है अपने सरकार के मेकओवर के लिए, वो हो सकता है उन्हें खुश करने के लिए खबरें चला रही हों, लेकिन सरकारें खुश करने वाली खबरों से नहीं चला करती। सरकारें चला करती हैं उन खबरों से जिसमें जनता का दर्द हो, जनता की पीड़ा हो, देश का हित हो। जाहिर सी बात है कि उर्मिलेश, अभिसार शर्मा, भाषा सिंह, परांजय गुहा ठाकुरता, प्रवीर पुरकायस्थ, अमित चक्रवर्ती और कॉमेडियन संजय राजौरा जैसे
कॉमेडियन पर भी जिस सरकार में हमले हों, इसका मतलब है कि वह सरकार दरअसल इन पत्रकारों के खिलाफ नहीं है बल्कि जनता के खिलाफ है। न्यूज़ क्लिक पर हमला एक पत्रकारिता संस्थान पर, एक खबर चलाने वाली संस्थान पर नहीं है, बल्कि यह हमला सीधा सीधा जनता पर है। क्योंकि जब तक ऐसे जनता के मीडिया संस्थान नहीं रहेंगे, जनता की दर्द, जनता की पीड़ा सामने नहीं आ सकेगी। और जब तक जनता का दर्द, जनता की पीड़ा, उनका कष्ट सामने नहीं आएगा, उसका हल भी नहीं ढूंढा जा सकता है। अगर आप मेरे इस शो को सुन रहे हैं तो आपसे आग्रह है कि आप भी, जो भी आपके पास माध्यम है, मीडियम है, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, जिस भी माध्यम से इन पत्रकारों के पक्ष में आइए, इनका समर्थन कीजिए। क्योंकि ये पत्रकार अमीर बनने के लिए पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये पत्रकार गौतम अडानी को खुश करने के लिए पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, ये पत्रकार मुकेश अंबानी को खुश करने के लिए पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, ये पत्रकार न तो कांग्रेस को खुश करने के लिए कर रहे हैं, न तो भाजपा को नाराज करने के लिए कर रहे हैं। ये पत्रकार पत्रकारिता इसलिए कर रहे हैं कि भारत जैसे बड़े लोकतंत्र को अगर बचाना है तो भारतीय लोकतंत्र या कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, फोर्थ पिलर कहे जाने वाले मीडिया को भी बचाना होगा। जनता के पत्रकार को जनता को ही बचाने आना होगा। इसी बात के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। अगर आप मेरे इस शो को सुन रहे हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और आगे के डिबेट के लिए, आगे के विश्लेषण के लिए हमसे जुड़े रहें। इसी के साथ शुक्रिया, धन्यवाद।